मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राजेंद्र कॉलेज चपड़ा, सारण बिहार। आज हम चर्चा करेंगे संवेग के बारे में। संवेग क्या है, संवेग किस परिस्थिति में होता है। संवेग से हम सभी व्यक्ति परिचित हैं। संवेग हमारे दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग होता है। संवेग की परिभाषा। संवेग संवेग का मतलब होता है, संवेग हमारे दैनिक जीवन की अनुभूतियों का मूल आधार है। संवेग एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी लोग जानते हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशंस कहते हैं, जो लैटिन शब्द इमोवेयर से आया है, जिसका अर्थ जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। उसके बाद संवेग की विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। संवेग में कितनी तरह की विशेषताएं होती हैं, उसको सिल्वरमैन ने 1978 में बताया कि संवेग विकीर्ण होता है। विकीर्ण का मतलब होता है कि जब संवेग होगा तो हमारे शरीर के जो अंग होंगे वह तनावग्रस्त हो जाते हैं। शरीर के जितने अंग होते हैं वह तनावग्रस्त होता है। जैसे हमको क्रोध आता है, गुस्सा में हमारे आंखें लाल हो जाती हैं, भाव फरकने लगता है, भुजा फरकने लगती है। संवेग सतत होता है, यानी कि वह निरंतर चलते रहता है। संवेग जैसे सांप देखने के बाद हमें भय होता है, तो वह संवेग बना रहता है कि सांप अभी भी है, हमको काट लेगा। नेक्स्ट है संवेग संचयी होता है। जैसे संचयी का मतलब होता है कि जैसे हमने सांप को देखा तो भय बना रहता है। सांप के चले जाने के बाद भी भय बना हुआ है, यानी कि संचित है, वह शरीर में संचित है। संवेग से हमें अभिप्रेरणा भी होती है कि जैसे सांप को हमने देखा, सांप को देखने के बाद हमें डर हुआ, डर के कारण व्यक्ति भागता। उसके बाद हम संवेग के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। संवेग का पहला वर्गीकरण है प्रेम। प्रेम के बारे में हम जानते ही हैं, प्रेम कैसे होता है। सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी। जब किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उससे दोस्ताना व्यवहार करने लगते हैं, उसके दुख में भी हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी को गाय ने मार दिया और गिर गए, उनका सर फट गया। इसके बाद हमने उन्हें इमोशनली उनसे हम अटैच थे, तो उनको हमने जाने सहायता की, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद इसके दो टाइप भी हैं, नॉन सेक्सुअल और सेक्सुअल भी होते हैं, दो तरह के हैं प्रेम में। इसके बाद नेक्स्ट है आनंद है। आनंद और उल्लास। व्यक्ति किसी परिस्थिति के मुताबिक कभी खुश भी हो जाता है, कभी दुखी भी रहता है। जैसे कल घटना घटी तो दुख भी हुआ हमें, दुख होने के बावजूद भी हमने उनको सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी मानवता का जो भी ह्यूमनिटी ग्राउंड पर हमने उनको जो भी सहायता करनी थी की। उल्लास, कभी कभी उल्लास भी होता है, जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल होता है तो आदमी अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है, आत्मा बहुत खुश हो जाती है, जिससे हम उल्लासित हो जाते हैं। उदासीनता, किसी तरह का बैड न्यूज हमें प्राप्त होता है, जैसे किसी तरह की घटना घट गई परिवार में, चाहे अन्न में, चाहे पड़ोसी में, तो सुन के आदमी दुख हो जाता है, दुखी हो जाता है, उससे इमोशनली अटैच है, तो ऑटोमेटिक है कि हमें दुख का अनुभव होगा, हम शोकाकुल हो जाएंगे। कभी कभी हम उब जाते हैं, जैसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने से आदमी उब जाता है। जैसे हम 24 घंटे पढ़ें, हमने हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुआ था कि हमको नीट निकाल लेना है, हमको जेई मेन निकाल लेना है, लेकिन 24 घंटा कोटा में बच्चे पढ़ते हैं, 24 घंटा पढ़ने के बावजूद भी उनको नीट और ये जेई मेन्स का परीक्षा नहीं निकल पाता है, तो वह व्यक्ति उदास हो जाता है, सैडनेस हो जाता है, उब जाता है, जब छोड़ो हम नहीं पढ़ाई करेंगे। बहुत व्यक्ति तो आत्महत्या कर लेते हैं। डर और दुश्चिंता नेक्स्ट है। डर और दुश्चिंता की बात आती है संवेग में। हमें भय होता है। भय किस परिस्थिति में होगा? जब हम देखेंगे, जैसे भालू को देखे, स्टिमुलस कोई रहेगा तो देखेंगे तो भय होगा। जैसे सांप है, भालू है, बाघ है, देखेंगे तो हमें भय होगा ही, ऑटोमेटिक है कि भय होगा। नेक्स्ट है क्रोध।
यदि किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो हमें क्रोध होता है, हमें स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो हमें क्रोध हो जाता है। उसमें कोई बाधक हो गया, जैसे हमको किसी चीज़ की प्राप्ति होनी है, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न कर जाता है, तो ऑटोमेटिक है कि आदमी क्रोधित हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों जो प्रक्रिया है वह सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? एक जटिल संवेग है जिसमें डर और क्रोध दोनों सम्मिलित होता है। यदि हम किसी व्यक्ति को देखकर, यदि कोई मेरा अभिन्न मित्र है, वह व्यक्ति यदि हमारे बगल से गुजरा, चार चक्का से गुजर रहा है, तो लगेगा कि हमारे भी दिमाग में यदि ईर्ष्या होगी तो लगेगा कि हम भी चार चक्का से चले। लेकिन यदि ईर्ष्या नहीं होगी तो उसको देखकर हम खुश भी हो सकते हैं। उसके बाद थ्योरी में जेम्स लांग, इमोशंस के कुछ थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं, जिनमें जेम्स लांग के सिद्धांत जो है वह बहुत लोकप्रिय है। इसका मेन कॉन्सेप्ट है इमोशंस फॉलो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, नॉट द अदर वे अराउंड। इसके 3 स्टेप्स हैं। व्यक्ति पहले किसी उद्दीपक का मतलब हुआ जैसे भालू बाघ सांप को देखता है, उसका प्रत्यक्षण करता है। उसी तरह स्टिमुलस के बाद जब उत्तेजक को हम देखेंगे तो बॉडली रिएक्शन होगा, हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होगी। जब शरीर में प्रतिक्रिया होगी तब संवेग होगा, स्टिमुलस को देखने के बाद ही होगा। इसके कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण भी हैं, जैसे डर, गुस्सा और ईर्ष्या, इन सभी में दिल की धड़कन, सांस की गति आदि में एक जैसे बदलाव होते हैं, फिर भी हम अलग अलग इमोशन महसूस करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है कैननबार्ड सिद्धांत, जिसका मेन कॉन्सेप्ट है इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स हैपन टुगेदर, नॉट वन आफ्टर अनदर। इसके इमोशनल प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। उद्दीपक जैसे भालू हमारे ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है। प्रमस्तिष्क बल हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण हटाता है। मस्तिष्क को व्यवहार को सूचना मिलती है, जब व्यवहार को सूचना मिलेगी तब हमें डर की अनुभूति होती है। हाइपोथैलेमस पूरी तरह क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद हमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स मिलता है, व्यवहार करते हैं, व्यवहार करने के बाद तब हमें अनुभव होता है। इसके भी कुछ आलोचनात्मक व्याख्या किया गया है। इसमें साबित किया है मैसरमैन ने कि हाइपोथैलेमिक स्टिमुलेशन से जो प्रतिक्रिया होती है वह सिर्फ शरीर में हलचल आती है, पर उसमें इमोशन जैसा अनुभव नहीं होता है। दूसरा इसका आलोचना है एक्सपेरिमेंट में बिल्ली का हाइपोथैलेमस भी हटाने के बाद भी वह शांत रहती है, यानी कि रियल इमोशन में ब्रेन के अदर पार्ट्स भी शामिल होते हैं। इस प्रकार, इस तरह से इसका निष्कर्ष है कि हमें संवेग की अनुभूति हमारे जीवन में होती है। संवेग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, एक महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। जो संवेग मानसिक और प्रक्रिया है, संवेग का सही मायने में यही अर्थ है। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति संवेग उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। धन्यवाद।